हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर। हमारा आज का टॉपिक पार्ट 2 आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? खुद पर किया हुआ भरोसा। तो आज इस पार्ट में हम बहुत ऐसी सीख सीखने वाले हैं जो हमारे जीवन में भी बहुत उपयोगी होने वाली है। न केवल ये पाठ पढ़कर इसके प्रश्न उत्तर करके हमें परीक्षा में अव्वल आना है, बल्कि इस पाठ को पढ़कर उस सीख को हमारे जीवन में अगर हम उतारेंगे तो हम जो चाहें वो चीज़ पा सकते हैं, जिस मंजिल पर चाहें उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो ये पाठ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ मैंने आपके साथ इंग्लिश और संस्कृत की प्लेलिस्ट भी शेयर कर दी है और बाकी सब्जेक्ट्स पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 आत्मविश्वास। तो देखिए, हम इस पाठ में सीखने क्या वाले हैं, आइए सीखें। आत्मविश्वास की भावना का विकास। हमारे अंदर खुद के ऊपर भरोसा करने की जो भावना है उसका हमारे अंदर विकास होगा इस पाठ को पढ़कर। प्रत्यय और उपसर्ग हम समझेंगे, विलोम शब्द हम समझेंगे, हिंदी के मानक शब्द हमें पता चलेंगे, मुहावरे, समास विग्रह और अपठित गद्यांश पढ़कर हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ परिचय में आपको पहले बता देती हूँ। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास। आपको अगर अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सफल होना है, सक्सेस चाहिए, तो आपको पहले खुद पर भरोसा करना होगा। यही एक मूल मंत्र है जीवन में सफलता प्राप्त करने का, कि आपको खुद पर भरोसा हो, खुद पर विश्वास हो कि हाँ, आप ये काम कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब अगर आपने सोच लिया है कि आपको आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, तो मुश्किलें तो आएंगी ही। हर कदम पे हमें मुश्किल आएगी। इस जीवन संग्राम में वही सफल होता है जिसे अपनी शक्ति और अपने प्रयासों पर विश्वास होता है। आपने जितने भी प्रयास किए हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, आपको उस पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये किया है तो मैं कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा भी। मुझे खुद पर इतना भरोसा है। तो प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने इतिहास से अनेक उदाहरण देते हुए इसी सत्य को सिद्ध किया है। और यहीं इस पाठ में हम इतिहास के इतने कई सारे उदाहरण पढ़ने वाले हैं, जिनसे कि हम खुद ये सीखेंगे कि किस तरीके से खुद पर किया हुआ भरोसा हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है, हमें कामयाब बना सकता है। पाठ काफ़ी उपयोगी रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस पाठ में मैं इसके प्रश्न उत्तर, पूरी प्रश्नावली भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। ऐसा सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी। दूसरे की, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींचने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था, वह हम सबको भी प्राप्त है। जिस तरीके से बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी उसका विरोधी आता था उसकी शक्ति आधी हो जाती थी, तो वही जो वरदान है वो हमें भी प्राप्त है। अब वो कैसे है वो देखते हैं। अब विडंबना यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसीलिए विरोधी हमें पीटते रहते हैं और हम उस पीटने को अनिवार्य समझकर पिटते रहे हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। देखिए, अब ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमारे मन में ऐसी भावना आ जाती है कि ये तो हमसे ज़्यादा ताकतवर होगा। हमारे अंदर खुद पर किए हुए अंदर के भरोसे की कमी हो जाती है। हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम कायर बनने लगते हैं और ये सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होने से हम अपने विरोधी को अपने आप से ज़्यादा शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नापतोल भी नहीं करते।
मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम खुद पर विश्वास खो बैठते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो हम विरोधी को पछाड़ सकते हैं। और इसी तरीके से वरदान सिद्ध होता है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे, जैसे बाली को स्वयं पर इतना ज़्यादा विश्वास था जिसकी वजह से वो जो उसका विरोधी रहता था वो उसके उस आत्मविश्वास से ही डर कर स्वयं क्या हो जाता था, हीन हो जाता था और उसकी शक्ति अपने आप ही आधी हो जाती थी और वो हार जाता था। इस तरीके से वरदान बाली को प्राप्त था और ऐसा हम भी कर सकते हैं। आगे देखिए, बस यही मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है और हमसे ही वह आधी शक्ति हमारे विरोधी को प्राप्त हो जाती है और इस अर्थ में हम उससे आधे रह जाते हैं। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। मतलब कि सबसे बड़ी दुश्मन ही क्या है, दुविधा यानी असमंजस। जब हमारे मन में असमंजस का भाव पैदा हो जाता है तो आत्मविश्वास की भावना खत्म होने लगती है। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। अब इस दुविधा की वजह से ही हम एकाग्र भी नहीं हो पाते और हम इधर उधर हमारा मन डोलने लगता है। यानी कि आदमी की शक्ति को वो बांट देती है और आधा इधर आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर है। ये सोचकर वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनके पैरों पर गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा, वे गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। अब यहाँ पर उन सज्जन व्यक्ति ने क्या किया, उन्हें लगा कि वो जो कुत्ता उन्हें दिखा था वो एक भेड़िया है और वो उसे भेड़िया समझकर अपने आत्मविश्वास की कमी से भाग खड़े हुए और बाद में उन्हें पता चला कि वो तो कुत्ता ही था, लेकिन उन्हें डर लगा। इसकी वजह से उन्हें वो कुत्ता भी भेड़िया जैसा लगने लगा। आगे देखिए, कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। वे कांपते हुए बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह तो बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई? यह कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया है। उन्हें डर लगा जिसकी वजह से उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई, उन पर खुद पे से भरोसा हट गया। कई बार होता है जब हमें डर लगने लगता है, हम अकेले ही घर में भी डरने लग जाते हैं, तो वो हमारे डर की वजह से ही आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही तो किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन को कहा था, संशय मत कर, परेशान मत हो, युद्ध कर, तो निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। यानी कि कृष्ण ने महाभारत में मैं अगर आपको इंग्लिश में बताऊं तो मोटिवेट किया, ठीक है। तो कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को मोटिवेट किया था, पांडवों को मोटिवेट किया था, उनको बताया था उनके आत्मविश्वास के बारे में कि तुम खुद पर विश्वास रखो और जाओ मैदान में लड़ो, तुम्हारी ही विजय होगी, खुद पर विश्वास रखकर, ठीक है। आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती है? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इनमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपना नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी, इस तरह।
यह है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और उटपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। अब यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस की जब एग्ज़ाम ली उनके टीचर ने कि फैन ऑन था, पंखा चालू था और पूछा कि इस पंखे की पंखुड़ियों को गिना जा सकता है क्या, तो सुभाष चंद्र बोस घबराए नहीं, बल्कि सीधा फ़ैन ऑफ किया और बोल दिया कि हाँ, इस पंखे की पंखुड़ियों को गिना जा सकता है आसानी से। फिर से बोला, अंगूठी दी कि क्या इसमें से सुभाष निकल सकता है क्या, तो उन्होंने अपने ही नाम का विजिटिंग कार्ड उसमें से निकाल दिया कि हाँ, ऐसे निकल सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आत्मविश्वास का उदाहरण दिया कि उन्होंने खुद पर भरोसा किया और अपनी परीक्षा को पार किया बिना घबराए। अगर वो घबरा जाते, उटपटांग जवाब देते, तो वो फेल हो जाते। आगे देखिए, दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे भी हम पर विश्वास करें कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, तो उसके लिए पहली शर्त ही यह है कि हमें खुद पर तो भरोसा हो। अगर हम खुद पर ही भरोसा नहीं कर सकते तो दूसरों से हम क्या उम्मीद करें कि वो हम पर भरोसा करेगा। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। अगर हम खुद ही डरते हैं, अंदर से हमारे अंदर ही डर है, शंका है, धैर्य नहीं है, तो फिर दूसरे हमारे ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? उनका भी विश्वास टूट ही जाएगा। हमारे विद्यालय में, जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूँ तो वे भी मेरे साथ चले। सूत्र यह बताता है, हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पड़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। किसी डरपोक के साथ रहोगे तो खुद भी डरपोक बन जाओगे। नीति का वचन है कि जहाँ अपनी, अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, यानी कि बुराई हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो, तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। देखिए, जहाँ आपके परिवार की, आपके समाज की बुराई हो रही हो, आपके देश की बुराई हो रही हो और आप वहाँ पर मुंह तोड़ उन्हें जवाब भी ना दे पाएँ, तो आपको वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए, वरना आपके ही आत्मविश्वास की जो भावना होगी वो टूटने लगेगी। इसका डर रहेगा। अनुभव वाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानवता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। यानी कि अनुभव बताता है कि अगर मनुष्य जीवन में वो अच्छी ही बातें सीखे, अपनी सदा महानता अनुभव करता रहे, तो उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा और उसके वो जो भी कार्य अपने हाथ में लेगा उसमें वो सफल ज़रूर होगा। ऐसा उसे खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए। बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। यानी कि हमें खुद पर विश्वास ही रखना चाहिए और हमेशा मन में यही सोचना चाहिए कि मेरी विजय होगी, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता, क्या मैं ये कर पाऊँगा, या ये मेरे बस का बात नहीं है, मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, ऐसा सोचेंगे तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, आप कभी सक्सेस नहीं होंगे।
क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। यानी कि आप खुद के बारे में जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बनेंगे। आप अगर सोचेंगे कि मैं भाग्यवान हूँ, यानी मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ सब अच्छा होता है, सब अच्छा होगा, मैं अच्छा इंसान हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, तो आपके साथ हमेशा ही अच्छा होगा, आप ऐसे ही रहेंगे। पर अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता है, मैं तो ये नहीं कर पाता, ये नहीं हो पाता, मेरी तो लाइफ ही ख़राब चल रही है, ये सब नेगेटिव चीज़ें, ये नकारात्मक जो आप सोचेंगे, तो फिर आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में उतार भी है, चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं, वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से ही अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए। अब ये जो हेलेन केलर एक विश्वविख्यात लेखिका थी, ये अंधी भी थी और बहरी भी थी, फिर भी ये एक लेखिका थी। तो सोचिए, फिर जब वो ये काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उनकी जो विख्यात सूक्ति है वो क्या है? सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते। ठीक है, हमारे लिए अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल भी जाता है, लेकिन ज़रूरत है उसे पहचानने की। अगर आप दूसरा रास्ता पहचान लेते हो तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान है। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोड़कर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। तो ये जो पाठ लिखा है, ये पाठ लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने, जो कि हमें अब हमारे ऊपर आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा करना सिखाता है। चलिए, तो हमने अब पाठ तो पढ़ लिया है, लेखक के बारे में भी कुछ पढ़ लिया जाए। लेखक परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नगर में सन 1906 में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार कारावास का दंड भोगना पड़ा। प्रभाकर जी एक ख्याति प्राप्त पत्रकार थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने सराहनीय कार्य किया। ज्ञानोदय, नया जीवन, विकास जैसी पत्रिकाओं का संपादन करके आपने पत्रकारिता को काफ़ी ऊंचाई प्रदान की। साहित्य के क्षेत्र में आपने रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध और रिपोर्टाज आदि विधाओं पर अपनी कलम का प्रभाव दिखाया। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई फूल, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे आदि आपकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। आगे देखेंगे हम अभ्यास में। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए, जो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। क्या होगा? दुर्भाग्य का बुरा भाग्य, सुगमता यानी आसानी, आत्महीनता मन की हीन भावना, दुविधा असमंजस, एकाग्रता तल्लीनता, यथापूर्व पहले की तरह, क्षमता योग्यता या सामर्थ्य, अविचल यानी स्थिर, विश्वविख्यात संसार में प्रसिद्ध, सुक्ति यानी अच्छा कथन, तल्लीनता किसी काम में दत्तचित्त होना, अखंड यानी जिसके टुकड़े न हो सके, अटूट, अभंग अटूट या अखंड, मरसिया यानी शोक गीत। आगे देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। चलिए लिखते हैं।
तो प्रश्न में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। अगला है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? बाली को अपने शत्रु विरोधी के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। अगला है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनके अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। अगला है, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहले हमने छोटे उत्तर लिखे थे, अब हमें थोड़े से बड़े उत्तर लिखने हैं। ठीक है, विस्तार से हमें बताना है। पहला है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? उत्तर होगा, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और न उसका उपयोग ही किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पिटते रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पिटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया। यह सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए। अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए। बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपने विरोधी की आधी शक्ति अपने में खींच सकते हैं। आगे देखेंगे। अगला है, लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है? हेलन केलर एक प्रसिद्ध और उच्च कोटि की विचारक थी। उन्होंने अपनी एक सूक्ति में कहा था कि हमें जब सफलता प्राप्त होती है तो उससे हमें सुख मिलता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति में विफल होना निश्चय ही सुख के द्वार के बंद होने के समान है। हम उस सफलता के न मिलने पर निराश और हतोत्साहित हो उठते हैं, परंतु उस निराशा की दशा में हम उत्साह से रहित हो जाते हैं। आत्मशक्ति और लक्ष्य प्राप्ति की सामर्थ्य से अपने विश्वास को खो बैठते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि उद्देश्य प्राप्ति हेतु अपने अंदर की शक्ति को विकसित करना चाहिए और उसके प्रति मजबूत श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। एक बार विफल होने पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। सफलता पाने तक अपने प्रयास कोशिश चालू रखने चाहिए। अगला देखेंगे। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने लक्ष्य की साधना में अपने सामर्थ्य और क्षमता में पूरा विश्वास रखता है। मन में सदा अच्छे शुभ विचारों को स्थान दीजिए। हमें सफलता और सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होंगे। निराशा और उत्साहहीनता मनुष्य को आत्मबल से हीन बनाती है। जीवन सुख दुख के उतार चढ़ाव से युक्त है। हम सदा दुख की बातें ही नहीं सोचते रहें। इन दुखों का क्या कारण है, जीवन में उतार क्यों आया, इस पर विचार करना होगा और चढ़ाव उन्नति के उपाय करते हुए
ऊंचे भावों से युक्त मन को मजबूती देते रहना चाहिए। अंत में सुख का द्वार अवश्य खुलेगा जो जीवन की सफलता में छिपा हुआ है। विजय माला उन्हें अर्पित की जाती है जो चुनौतियों का मुकाबला करते हैं और सफल होते हैं। हमारे सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गद्यांशों की प्रसंग देते हुए व्याख्या कीजिए। तो यहाँ इन गद्यांशों की हमें व्याख्या करनी है। चलिए करते हैं। पहला है, जो लोग हमेशा उतार की ही बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। चलिए, इसका मतलब होगा जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार अवनति से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति चढ़ाव के सुख की बात सोचते ही नहीं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। कूड़े घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहां से हटाएंगे। आलसी और कुसंस्कारित व्यक्तियों की निठल्ली बातें उनके लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकेगी। ठीक है, आगे देखेंगे। जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उससे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा? लेखक का मत सत्य लगता है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति अपने सामने आता है तो हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। इस हीनता की भावना का कारण होता है हमारे अंदर भरोसे की कमी, जिससे हम कायर बनने लगते हैं। यह सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होने से हम अपने विरोधी को अपने आप से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नापतोल भी नहीं करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। चलिए देखते हैं। हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा, विश्वास ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। अगला है, हम अपनी सोच के कारण ही सफल असफल होते हैं। सही बात है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख का और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देश्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि इसके विपरीत हम हतोत्साहित होकर असफल ही होते हैं। यह सब हमारी सोच पर ही आश्रित है। अगला है, हम में आत्मविश्वास हो तो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनों को आत्मबल से रहित बना देता है। साधनहीन पांडवों ने अपने आत्मबल से कौरवों को निराश किया और बलहीन कर दिया। अगला देखते हैं।
भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। उच्चारण मैं आपको करके दिखाती हूँ। दुर्भाग्य, शक्तिशाली, आत्महीन, सर्वोत्तम, निश्चित और हतोत्साहियों। अगला है, जीवन में उतार भी है चढ़ाव भी। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव परस्पर विलोम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार एक ही वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कीजिए। मतलब भला बुरा, इससे हमें एक वाक्य बनाना है। दाता याचक, सपूत कपूत, निश्चित अनिश्चित, भाग्यवान भाग्यहीन, पाप पुण्य और सुख दुख, इससे हमें वाक्य रचना करनी है। देखते हैं। देखिए, भला बुरा, व्यक्ति को अपना भला बुरा समझकर किसी काम को करना चाहिए। यानी कोई काम करने से पहले हमें अपना भला बुरा भी जान लेना चाहिए कि हमारे साथ क्या भला होगा और क्या बुरा होगा। दाता याचक, ईश्वर और भक्त की स्थिति दाता और याचक के समान होती है। सपूत कपूत, सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है। सपूत होगा तो खुद कमा लेगा, कपूत होगा तो जितना कमाओगे सब व्यर्थ हो जाएगा। निश्चित अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित की दशा मनुष्य में दुविधा पैदा करती है। भाग्यवान भाग्यहीन, मनुष्य अपनी सोच से स्वयं को भाग्यवान और भाग्यहीन समझ बैठता है। पाप पुण्य, पाप पुण्य की परिभाषा परिस्थितिगत होती है। सुख दुख, सुख दुख मन के विकल्प होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्द लिखिए। तो चलिए, क्या लिखा है। ताकत, ताकत का हो जाएगा बल। विजिटिंग कार्ड यानी पहचान पत्र। इशारा यानी संकेत। मरसिया यानी शोक गीत। आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय उपसर्ग पहचान करके अलग अलग कीजिए। तो चलिए ये भी करते हैं। पहला है तल्लीन। तो तल्लीन में क्या हो जाएगा। तत् धन लीन। ठीक है, यहाँ प्रत्यय और उपसर्ग हमने दोनों अलग कर दिए। पहला उपसर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्यय। फिर दुर्भाग्य, दुर धन भाग्य, दुर्भाग्य। फिर है शक्तिशाली, तो शक्ति उपसर्ग हो जाएगा और शाली प्रत्यय। फिर है कायरता, तो कायर हो जाएगा उपसर्ग और ता हो जाएगा प्रत्यय। एकाग्रता में एकाग्र और ता उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा। अब है खंडित, खंडित में खंड और फिर इत प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ धन लगा दिया जाए बीच में तो सही रहेगा। ठीक है, फिर है अभागा, तो इसका हो जाएगा अ उपसर्ग धन भागा प्रत्यय। इस तरीके से हम कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित सामासिक पदों का समास विग्रह करते हुए उनमें निहित समास पहचान कर लिखिए। चलिए करते हैं। जैसा पहले कि आत्मविश्वास है, यहाँ मैं ऊपर ही कर रही हूँ इसका। पहला है आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास का क्या हो जाएगा। आत्मा में विश्वास, जो कि होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास। अगला है कूड़ा घर, कूड़े का घर, ये भी कौन सा समास हो जाएगा। तत्पुरुष। फिर अगला है खंदक खाइयों, खंदक खाइयों, खंदक और खाइयों। ये आप सभी को पता है कि कौन सा समास होगा, बस शब्द
अजीब दिया गया है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ये एरो दिख गया आपको, माता पिता भाई बहन सब में आता है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। अगला है शक्तिहीन। शक्तिहीन, ठीक है, इसका बनाएंगे हम शक्ति से हीन। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला है यथापूर्व। क्या है? यथापूर्व। यथापूर्व का क्या हो जाएगा? पूर्व की तरह या पहले की तरह, है ना। यथापूर्व यानी पहले की तरह, पूर्व की तरह। ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। आखिरी है विश्वविख्यात। विश्वविख्यात, इसका क्या हो जाएगा? विश्व में विख्यात। विश्व में विख्यात, सॉरी, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। इस महल में वह जिधर भी देखता उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते थे। उसने इन कुत्तों को देखकर सोचा कि ये सभी कुत्ते उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए जब उसने भौंकना शुरू किया तब उससे चारों ओर कुत्ते भौंकते हुए सुनाई दिए। उसका दिल धड़कने लगा और वह पूरी तरह घबरा गया। वह उन कुत्तों पर झपटा। तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे हैं। वह जोर जोर से भौंका, कूदा, किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा। चलिए अब इनके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो क्या हो सकता है? कांच का महल या फिर मूर्ख कुत्ता। आप कोई भी गद्यांश का शीर्षक लिख सकते हैं। इस गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरे छाटिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर जो जो मुहावरे आए हैं उन्हें छाट कर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है, जो मैंने आपके लिए कर रखा है। देखिए, प्रयुक्त मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग। पहला है भटका हुआ। मार्ग से भटका हुआ था, कांच की दीवारों पर उस कुत्ते को अपने प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। टूट पड़ना, राणा की सेना अपने शत्रुओं पर टूट पड़ी। शान दिखाना, अपनी झूठी शान दिखाना महंगा पड़ता है। दिल धड़कना, परीक्षा के दिनों में मेरा दिल धड़कने लगता है। घबरा जाना, अचानक आए समुद्री तूफान से नाविक घबरा गए। झपट पड़ना, भूखे भेड़ियों की तरह सैनिक अपने शत्रुओं पर झपट पड़े। अगला देखेंगे। महल में कुत्ते को अपने चारों ओर कुत्ते क्यों दिखाई दे रहे थे? तो उत्तर होगा, महल कांच से बना हुआ था। कांच की दीवारों पर उस कुत्ते को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह खुद को ही देखकर चिल्ला रहा था, भौंक रहा था। ठीक है। अगला क्या है? कुत्ते ने भौंकना क्यों शुरू किया? अपने प्रतिबिंब को ही दूसरे कुत्ते समझकर उसने भौंकना शुरू कर दिया। अगला क्या है? उपयुक्त गद्यांश में से साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य छांटकर लिखिए। ये जो गद्यांश दिया है इसी में से हमें साधारण, मिश्रित और संयुक्त वाक्य को अलग अलग छांटकर लिखना है। चलिए लिखते हैं। साधारण वाक्य, कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। और दूसरा हो जाएगा, वह उन कुत्तों पर झपट पड़ा, ये झपटा। मिश्रित वाक्य, इस महल में वह जिधर भी देखता उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते थे। अपनी शान दिखाने के लिए जब उसने भौंकना शुरू किया तब उसे चारों ओर कुत्ते भौंकते सुनाई दिए। तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे हैं। और संयुक्त वाक्य क्या हो जाएंगे?
उसका दिल धड़कने लगा और वह बुरी तरह घबरा गया। वह ज़ोर-ज़ोर से भौंका, कूदा, किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा। तो इस तरीके से ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं और बहुत ही आसानी से इस गद्यांश को भी हमने हल किया है। आई होप कि आपको पाठ समझ में आया होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। वैसे मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, बट मैं आपको हिंदी भी पढ़ा रही हूँ। सो कीप सपोर्टिंग मी। और कैसी आपको एक्सप्लेनेशन लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।